अगर हमारी मरने का ही वेट कर रही है तो हम एक साथ में सुसाइड कर लेते हैं ब्रह्मदेव चौक के ऊपर खड़े होकर के, पेट्रोल छिड़क के आग लगा लेंगे, ना हम रहेंगे ना प्रशासन को दिक्कत होगी किसी भी प्रकार की। हमारा पक्ष नहीं है, हमारा विपक्ष नहीं है, हमारा जो शहर का जो तीसरा कैंडिडेट था, जो अपने आप को भावी विधायक बताता था, वो नहीं है। सतीश जी बताइए, क्या बताना चाह रहे थे? बताना क्या है जी, 31 मार्च 2022 को हमारी दुकानें तोड़ दी गई। प्रशासन ने बड़ी बेरुखी से, पता नहीं सरकार के सहयोग से या हमारे यहाँ के कुछ नेताओं के सहयोग से, प्रशासन ने ऐसा ध्वस्त किया दुकानों को कि जैसे मतलब अभी तालिबान या आप यूक्रेन में जो युद्ध लगा रखा है उसी हिसाब से। बस मिसाइलें तो गिरी नहीं, लेकिन बुलडोजर से उन्होंने तोड़ने में कसर छोड़ी नहीं। हम 22 दिन हो गए आज यहाँ पर बैठे हुए, किसी भी प्रकार से ना पक्ष ना विपक्ष, और ना ही हमारे तीसरे जो विधायक बनने की पोजीशन में थे वो एक बार आए और एक बार आकर के चले गए। अगर किसी के घर में मौत हो जाती है ना, तो उसके घर के जो रखवाले होते हैं या अड़ोसी पड़ोसी जो शुभ चिंतक होते हैं, वो 2 या 3 बार आकर के पूछ लेते हैं, लेकिन जो बाहर से आता है ना, वो एक बार आके और चला जाता है। तो हमारे को तो अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि हम महेंद्रगढ़ से बाहर के हैं या महेंद्रगढ़ शहर के ही वासी हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारी खिल्लियाँ उड़ाते हैं कि अच्छा हुआ इनकी दुकानें टूट गई, या वो हो गया, ये हो गया, अवैध कब्जा धारक बैठे थे। मैं कहता हूँ कि महेंद्रगढ़ के अंदर एक सर्वे करवा लो आप, कम से कम आपको 80% घर, मकान और रोड के ऊपर जो कब्जा मिलेगा आपको। किसी ने 5 फुट पैड़ियाँ निकाल रखी होंगी, किसी ने दुकान के आगे से बरामदे कब्जा रखे होंगे, किसी ने ऐसे आज अपनी दुकानें भी जो आज से 5 साल 10 साल पहले 10 फुट की थी, आज वो 50 फुट की दुकानें हो रही हैं। लेकिन उसकी तरफ तो प्रशासन ने कभी ध्यान नहीं दिया। इन 29 या 30 दुकानदारों ने प्रशासन के सारी आंखों में रटक रहा था क्या? आखिर ऐसा हुआ क्या कि प्रशासन ने एकदम से ये सब सारा काम कर दिया और उसके बाद में वो कार्रवाई रोक दी गई? अरे शहर में और भी तो 500 दुकानें हैं जो तय बाजारी के तहत ही बैठी है, जो किराए में भी बैठी है, और अवैध कब्जा धारक भी बैठे हैं, लेकिन उनकी तरफ से आज तक किसी ने आंगली नहीं उठाई। हमारे प्रशासन के जो मुख्य अधिकारी हैं महेंद्रगढ़ के, वो कहते हैं कि रात गई और बात गई। तो रात गई और बात गई का मतलब तो यही है कि भाई हमारी जो सिर्फ ये 30 दुकान वाले थे, इनसे उनका पर्सनल दुश्मनी थी, या हमारे जो महेंद्रगढ़ के नेता हैं उनका आपस में कोई साठ गांठ थी प्रशासन से कि इन 30 दुकानदारों को उजाड़ दो और बाकी को छोड़ देना। या तो वो पैसा लेके छोड़ी गई या फिर वो सिफारिश से छोड़ी गई। तो आखिर सिफारिश से और पैसे से अगर छोड़ी गई तो आप हमारे से भी पैसे मांग लेते आके। अगर ऐसी गरीबी आपके पास में आ रही थी तो हम भी पैसा देने के लिए तैयार थे उस चीज़ के लिए। एसडीएम के बारे में क्या बताना चाहते? एसडीएम साहब से हमारी परसों दिनेश जी से मुलाकात हुई थी, तो दिनेश जी ने ये कहा कि भाई आप धरना प्रदर्शन तो छोड़ दो वहाँ से, और मैंने जो आपको दुकान चिन्हित करके बताई है यादव धर्मशाला के पीछे, आप वहाँ जा कर के बैठ जाइए। बैठ जाने का मतलब ये था कि ना तो मैं आपको कुछ लिख के दूंगा ना कुछ और दूंगा। तो प्रशासन क्या चाहता है कि हम यहाँ धरना प्रदर्शन से उठ जाएं और वहाँ पे 50-60 हज़ार रुपये लगा के हम दोबारा खो के बैठे, और 2 महीने बाद ही नगर पालिका ये कहे कि ये ज़मीन तो तुम्हारी है ही नहीं भाई, अवैध है, और प्रशासन फिर वो तोड़ देगा दुकानें। तो आखिर हम जाएंगे कहाँ पे फिर? अगर मारना ही है तो सीधा या तो गोली मार दो या सल्फास की गोली दे दो, परिवार के साथ सुसाइड कर लेते हैं, समस्या ही खत्म हो जाएगी। ना हम बैठे दिखेंगे ना कुछ और होगा। हमारे मीटर तक बिजली के उखाड़ लिए और प्रशासन ये कहता है कि वो मीटर अवैध थे। क्या महेंद्रगढ़ शहर में लगे हुए सारे मीटर वैध है? और वैध अगर वो अवैध थे तो बिजली विभाग हमारे से 40 साल से किराया किस चीज़ का ले रहा था? नगर पालिका किस चीज़ का किराया ले रही थी? हमारी पर्ची के ऊपर तय बाजारी के ऊपर रेलवे रोड लिखा हुआ है बाकायदा, और हम अगर यादव धर्मशाला के पीछे जाके बैठ जाएंगे तो नगर पालिका प्रशासन नहीं कहेगी कि तुम्हारी पर्ची के ऊपर तो रेलवे रोड का एड्रेस है, बैठे तुम यादव धर्मशाला के पीछे हो। तो वही जो प्रशासक आज हमारे को जो बैठाने के लिए तैयार है, वही कल दोबारा बुलडोजर लेके आ जाएंगे हमारी दुकानें उजाड़ने के लिए। हमारी दुकानें थी वो नहीं था कि कोई रेडी हो या कोई मतलब फुटपाथ के ऊपर से कोई तकत डाल के बैठे थे कि उठा के फेंक दिया हो मन में आए जब। तो ऐसा कैसे है होगा? क्या करना चाहती है प्रशासन हमारे पास में? हमारी हरियाणा सरकार जो वो भी सो रही है 22 दिन से। अगर हमारी मरने का ही वेट कर रही है तो हम एक साथ में सुसाइड कर लेते हैं ब्रह्मदेव चौक के ऊपर खड़े होकर के, पेट्रोल छिड़क के आग लगा लेंगे, ना हम रहेंगे ना प्रशासन को दिक्कत होगी किसी भी प्रकार की। हमारा पक्ष नहीं है, हमारा विपक्ष नहीं है, हमारा जो शहर का जो तीसरा कैंडिडेट था, जो अपने आप को भावी विधायक बताता था, वो नहीं है हमारे साथ में। तो आखिर हमारा गुनाह क्या है? बस खाली ये बता दे प्रशासन हमारे को।
कुछ दुकानें तोड़ी, कुछ रोक दी गई। वो रोकी किस वजह से, आज तक ये समझ में नहीं आया। कोई सुबह आके कहता है कि रात गई और बात गई। अरे रात गई और बात गई तो इन 30 दुकानदारों की क्या गलती थी भाई, बाकी भी तो बैठे हैं। क्या मांग करते हैं आप? मांग हमारी कुछ नहीं है जी। अगर हमारे को नगर पालिका प्रशासन ये कहता है कि आप यादव धर्मशाला के पीछे जाके बैठ जाओ, तो हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि या तो हमारे को वहाँ पे पक्की दुकानें परमिशन दे दी जाए, या हमारा सिर्फ किराया शुरू करके और हमारी जो तय बाजारी की जो पर्चियाँ हैं उसके ऊपर एड्रेस डाल दे कि भाई यादव धर्मशाला के पीछे की जगह महेंद्रगढ़। और जो हमारे एसडीएम साहब दिनेश कुमार जी हैं, उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, वो हमारे को वहाँ पे बैठाते, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो हमारे को लेटर लिख के दे दे कि भाई नगर पालिका या पुलिस प्रशासन या कोई भी हमारे को दोबारा जबरदस्ती वहाँ से नहीं हटाएगा। अगर किसी प्रोसीजर से हटाते हैं तो शहर में से राव तुलाराम चौक से शुरू हो जाओ आप, सब्जी मंडी रही और क्या नाम है अनाज मंडी रही, सब जगह अवैध कब्जाधारक बैठे हैं जी, कहीं भी चले जाओ। अगर हम अवैध कब्जाधारक थे तो वो सब भी अवैध कब्जाधारक है। आखिर हमारे से ही क्या समस्या है, हम यहाँ से उठ के चले जाएंगे, धरने पर से भी चले जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारे को एसडीएम साहब एक तो हमारा मीटर रिस्टोर करवा दे बिजली का, और दूसरा अगर एक लेटर के ऊपर लिख के दे दे कि भाई मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर नगर पालिका प्रशासक होते हुए इनको यहाँ पर बैठाने की परमिशन देता हूँ, हम यहाँ से कल ही चले जाएंगे, हमारे को कोई समस्या नहीं किसी भी प्रकार की।